नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज हम चल रहे हैं महाराष्ट्र में नासिक जिले में हरिहर किले के ट्रैक पर। हरिहर किला अपने यूनिक सीढ़ियों के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो चलिए इस किले की ट्रैक शुरू करते हैं और जानते हैं कितना खास है ये हरिहर किला। हर्षवाड़ी गांव के पास ये है हरिहर किले का पार्किंग। यहाँ पर आप गाड़ी पार्क करके इसके पीछे से ही एक पगडंडी जाती है किले की तरफ। पूरी पगडंडी सही बनी हुई है, इसलिए रास्ता भटकने का कोई चांस नहीं है। और सामने ही है हर्षवाड़ी गांव। यहाँ पर आप चाहिए तो नाइट स्टे कर सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं, लेकिन होटल की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये गर्मियों के दिन है और आसपास के सारे नदी नाले सूख चुके हैं। और इस सूखी हुई नदी के पास से ही हम ट्रैक शुरू कर रहे हैं। इस ट्रैक के साथ ही इस किले का इतिहास और इस किले के बारे में सारी जानकारी लेंगे। ये एरिया पूरे चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। सुबह के 7 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरा उजाला नहीं हुआ है। हरिहर किले पर आने के लिए आपको नासिक से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हर्षवाड़ी गांव आना है। वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चेक पोस्ट पर रसीद कटाकर वहीं पर गाड़ी पार्क करनी है और वहां से आपका ट्रैक शुरू होगा, जो कि लगभग 1.5 घंटे में आप हरिहर किले के पास पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं है, लगभग आसानी से कर सकते हैं। और इस ट्रैक में आपको जगह जगह खाने पीने के स्टॉल भी मिल जाएंगे, जहाँ पर पानी की बोतल, बिस्किट और मैगी मिल जाएगी। तो साथ में बहुत ज्यादा सामान लाने की भी जरूरत नहीं है। ये सामने दिखाई दे रहा है हरिहरगढ़, और इस पूरे पहाड़ पर चढ़ते हुए हमें यहाँ से जाकर इस तरफ से पूरे किले पर चढ़ना है। किले की तरफ आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया, जिसमें स्थानीय लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। गौर से देखने पर पता चला कि ये लोग साड़ी को तालाब में फैलाकर उसी से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। हरिहर किले पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बारिश छोड़कर आप साल के किसी भी मौसम में आ सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी कार पार्क की है। ये है हर्षवाड़ी गांव और लगभग आधे से पौने घंटे के ट्रैक में हम इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। यहाँ से आगे पूरे मिट्टी के पहाड़ को खोदकर रास्ता बनाया हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ से बड़ा पानी का प्रवाह बहता है और बाकी मौसम में ये ट्रेकर्स का किले पर जाने का रास्ता बन जाता है। ऊपर झाड़ियाँ हैं और नीचे से ये रास्ता जाता है। आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी गुफा के अंदर से जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आगे जंगल का पैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें काफ़ी घनी झाड़ियाँ देखने को मिलती है। ये आप देखिए, पूरा जंगल के अंदर से ही निकल रहे हैं। बारिश के मौसम में ये जो रास्ता है ये पूरे पानी के झरने में तब्दील हो जाता है और यहाँ से ज़बरदस्त पानी बहता है। चलिए फ्रेंड्स, लगभग किले के पास पहुँचने वाले हैं। और ये जो पहाड़ी है ये चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, क्योंकि पूरी मिट्टी है और पैर बहुत ज़्यादा सरकते हैं यहाँ पर। चलिए इस पहाड़ी को चढ़ते ही हम किले के पास पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिहर किले के पास में। यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलते ही ये सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है, जो कि 85 डिग्री के कोण पर बनी हुई है। चलिए इन सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करते हैं। और यहाँ से हमने 85 डिग्री के कोण पर बनी ये ऐतिहासिक सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की। हर सीढ़ी के ऊपर खांचे बने हुए हैं। इन खांचों की मदद से आप इन सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। अगर ये पैच ना हो, ये खांच ना हो, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बारिश के मौसम में तो नामुमकिन है। इन सीढ़ियों में हर सीढ़ी पर चट्टान के अंदर ही ग्रिप बनाया हुआ है, जिनकी मदद से आसानी से इन सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। इन चट्टानी सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त काफ़ी सावधानी रखनी जरूरी है। थोड़ी सी भी लापरवाही हमें नीचे तलहटी में ले जाकर गिरा सकती है। एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ से ग्रिप बनाकर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये है हरिहर किले का प्रवेश द्वार।
हरियर किले की सीढ़ियों की बनावट इतनी ज़बरदस्त है कि जब सन 1818 में ब्रिटिश गवर्नर कैप्टन ब्रिग्स ने किले पर कब्जा किया था, तब इन ज़बरदस्त सीढ़ियों की बनावट को देख इन्हें नहीं तोड़ने का आदेश दिया था, क्योंकि उस समय अंग्रेज जिस भी किले पर कब्जा करते थे उसकी पत्थर की सीढ़ियाँ तोड़ दिया करते थे, ताकि मराठा सेना फिर से किले पर कब्जा न कर सके। फाइनली पहुंच चुके हैं हरियर किले के टॉप पर। अभी पूरा टॉप नहीं है, लेकिन जो मेन ऐतिहासिक सीढ़ियां हैं इन्हें हम पार कर चुके हैं और यहाँ से सीधी खड़ी ढलान दिखाई देती है इन सीढ़ियों की। सीढ़ियाँ चढ़ किले के अंदर आते ही प्रवेश द्वार के सामने ही 10 से 12 लोग रुकने की छोटी सी जगह दिखाई देती है और यहाँ से आगे किले पर जाने का रास्ता पहाड़ में चट्टानों को काट कर एक पतली सी गली बनाई हुई है। इसी रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। इस तरफ आप देखिए, हजारों फीट की खाई है। थोड़ा सा भी बैलेंस गया तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऊपर की जो छत है ये केवल 5 फीट की है। 1 फीट हमें और झुक के चलना पड़ेगा। अब यहाँ से आगे वापस सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है। कुल लगभग 200 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है इस किले के टॉप पर जाने के लिए। यहाँ से थोड़ा भी बैलेंस गया तो नीचे 2000 फीट की खाई में मिलेंगे और ये पैच भी काफी ज्यादा खतरनाक है इन सीढ़ियों का। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ 85 डिग्री के कोण पर बनी हुई है। बहुत ही तीखी है, लगभग 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई की हर सीढ़ी है। पूरी घुमावदार और पूरी पत्थर के अंदर तराशी हुई है। कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, केवल पत्थर को काट कर इन सीढ़ियों को बनाया गया है इस किले पर जाने के लिए। हर स्टेप पर ये ग्रिप मिल जाएगा। इस ग्रिप को पकड़कर आप आराम से ऊपर तक चढ़ सकते हैं। और ये है किले का दूसरा प्रवेश द्वार, जो कि चट्टानों के अंदर ही बनाया हुआ है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन किया हुआ नहीं है, केवल चट्टानों को काट कर ही इसे बनाया गया है। इन सीढ़ियों के एडवेंचर्स के लिए ही हरियर किले पर बहुत ही बड़ी मात्रा में ट्रेकर्स आते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी हम फिर से घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम हरियर किले के टॉप पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त सीढ़ियां हैं। इस किले की ये सीढ़ियां ही सबसे बड़ी खासियत है। और अब यहाँ से हम पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं, जहाँ पर इस किले का बाले किला है और वहाँ पर कुछ वास्तुएं भी बनी हुई है। और इस किले पर कुल 25 छोटे बड़े पानी के हौद बने हुए हैं या टैंक बने हुए हैं। किले पर बड़ी मात्रा में बंदर है, जो कि काफ़ी आक्रामक है। आपके पास कोई भी खाने पीने की चीज़ देख ली तो ये हमला करने में बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है इन बंदरों से। यहाँ पर देखिए, एक और हौद बना हुआ है और इस तरफ भी एक हौद है और तीसरा हौद यहाँ पर दिखाई देगा। इस हौद के अंदर से जो चट्टानें निकलती थी, इन्हीं पत्थरों का उपयोग करके इस किले की पूरी दीवारें बनाई जाती थी, पूरी तटबंदी बनाई जाती थी। अब हम आ गए हैं मारुति मंदिर के पास में। ये हनुमान जी की मूर्ति है। पुराने समय में ये काफ़ी अच्छा मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब समय के साथ इस मंदिर की पूरी दीवारें टूट चुकी है। मारुति मंदिर के पास में ही 2 शिवलिंग के चबूतरे बने हुए हैं और उनके पास ही है नंदी तालाब। नंदी तालाब हरियर किले का सबसे बड़ा तालाब है, जहां पर लगभग 12 ही महीने पानी टिका हुआ रहता है। किले के रास्ते में और किले के ऊपर भी कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जहां पर आपको पीने का पानी, बिस्किट, चाय और मैगी मिल जाएगी। इस किले पर 1-2 वास्तु छोड़ लगभग सारी वस्तुएं पूरी तरह से टूट चुकी है। अब उनके केवल फर्श और बेस ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी पानी के छोटे छोटे हौद बने हुए हैं। इसके आगे 3-4 हौद बने हुए हैं। ये देखिए, ये एक हौद है,
ये एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। अभी हम आ गए हैं गोला बारूद रखने के कोठार के पास में। पूरे हरियर किले पर प्रवेश द्वार को छोड़ ये एकमात्र इमारत अब बची है। अभी हम आ गए हैं किले पर गोला बारूद रखने के कोठार के पास में। कई लोग कहते हैं कि ये अनाज का कोठार है, लेकिन ये असल में गोला बारूद रखने की जगह है, क्योंकि इसका जो आप मुहाना देखेंगे ये काफ़ी छोटा है। क्योंकि जब दुश्मन की तोपें किले पर गोले दागती थी तब कम से कम चिंगारियां इस पर असर कर सके, इसलिए इसका दरवाजा काफ़ी छोटा रखा जाता था। आप इसका दरवाजा देखिए, बहुत ही छोटा सा है और ऊपर चढ़कर इसके अंदर जाना पड़ता है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर 2 कमरे बने हुए हैं। इस इमारत में मुगल शैली की झलक साफ तौर पे दिखाई देती है, क्योंकि हरियर किले पर मुगल शासकों ने काफ़ी लंबे समय तक राज किया था। साथ ही इस इमारत की छत गोलाकार बनी हुई है, ना कि चौकोर है। ये देखिए, इसकी कमान देखिए, पूरी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। फ्रेंड्स, अभी हम किले में चोर दरवाजे के पास आए हुए हैं। इस चोर दरवाजे के पास ज्यादातर कोई ट्रेकर्स नहीं आता है, क्योंकि यहाँ तक आने का रास्ता काफी ज्यादा रिस्की है। इस तरफ आप देख सकते हैं हजारों फीट की खाई है और इस तरफ ये चोर दरवाजा बना हुआ है। पहाड़ के अंदर चट्टानों को काट कर इस चोर दरवाजे को बनाया गया है। हालांकि इस चोर दरवाजे में हम नीचे नहीं उतर सकते, क्योंकि सीढ़ियाँ पूरी टूट चुकी है। केवल ऊपर से या बाहर से ही इसे देख सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं और जहाँ तक हो सके वहाँ तक चलते हैं इस चोर दरवाजे के पास। इस चोर दरवाजे के सारे रास्ते टूट चुके हैं, इस वजह से यहाँ से नीचे नहीं उतर सकते। कहा जाता है कि इस चोर दरवाजे का एक रास्ता मुख्य प्रवेश द्वार के पास जाता है। हालांकि ये रास्ता भी अब पूरी तरह से टूट चुका है। चट्टान में आप इस रास्ते को देख सकते हैं। चोर दरवाजे के पास ही इस किले की जेल बनी हुई है, जो कि चट्टान के अंदर ही बनाई हुई है, लेकिन ये अब पूरी तरह से मिट्टी से भर चुकी है। तो चलिए अब बाले किले की तरफ चलते हैं, जो कि इस किले की सबसे ऊंची जगह है। यहाँ पर स्थानीय लोग इस रास्ते को ठीक कर रहे थे, ताकि आने वाले टूरिस्ट आसानी से बाले किले तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, हरियर किले के बाले किले पर फाइनली पहुंच चुके हैं। यहाँ से चारों तरफ जबरदस्त नज़ारा नजर आता है। सामने आपको दिखाई देगा ब्रह्मगिरी पर्वत और पीछे है भास्करगढ़, और इस किले के चारों ही तरफ पहाड़ी पहाड़ है। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा नजर आता है। कुछ ट्रैकर्स आए हुए थे जो नीचे उतर चुके हैं। हरियर किले से त्र्यंबकगढ़ या ब्रह्मगिरी पर्वत हम साफ तौर पे देख सकते हैं। चलिए अब किले से वापस नीचे उतरना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको खेगड़े की तरफ नीचे उतरना है। जिस तरह से ऊपर चढ़े थे उसी तरह से वापस नीचे उतरना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, सीढ़ी को ये जो पैच है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर थोड़ा सा भी पैर सरका तो सीधे 3000 फीट की खाई में जाकर गिरेंगे। बस खांचों को पकड़कर नीचे उतरना है। यहाँ पर पैर कांपने लग जाते हैं। अच्छा ओके। हरियर किले का मेन प्रवेश द्वार के पास आ चुके हैं। अब यहाँ से ये जो 125 सीढ़ियाँ हैं, जो कि 85 डिग्री के कोण पर बनी हुई है, इन्हें उतरते हैं। सबसे ज्यादा थ्रिलिंग पैच है ये। तुम्हारे बैग से क्या टिफिन निकालिए? छोटा टिफिन था, उसमें मूंग दाल था बस, और कुछ नहीं। वो खाया भी नहीं, फेंक दिया हम लोगों ने। अरे क्या ही बाप रे। करते, ऊपर वाला पैच है ना ऐसा ही, हाँ वहाँ पे हुआ था, तो हम क्या ही करते फिर जाने दे। एक जन का बैग छीन कर उसके अंदर से बिस्किट निकाली। वो अटैक कर देते। हाँ।
फ्रेंड्स, हरिहर किले की ट्रैक करके अब हम वापस नीचे आ चुके हैं और अब चलिए वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। ये किला, ये स्थान आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जर्नी में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।